Welcome to my class. This is Kanchan Gupta. So here I'm back with another class that is based on multilingual and multicultural education. This is the important topic in the SSP exam of Odisha, जो कि lectureship के लिए होता है. Basically, this exam and this is yes. सो डाउनलोड माई ऐप VRF Milestone Education. यहाँ पे आपको वेरी सून आपको कंप्लीट कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा टिल देन एग्जाम एंड आफ्टर दैट इट विल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, जब तक क्योंकि 2 मंथ्स अभी आने वाली 15 डेज के लिए जो है मुझे लगा कि क्या ही मैं पे करूँ या क्या ही मैं अमाउंट रखूँ, तो मैं इसके लिए फ्री रखती हूँ. ठीक है. और ये है मेरा जो है टेलीग्राम लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है. यहाँ पे आप मुझे हाई लिख के भेज दीजिएगा. आई विल एड यू इन द ग्रुप. दिस इज माई यूट्यूब चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से मैंने इसका एक और टॉपिक है दैट इज द अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल. सो आप वहाँ जाके देखिए, मस्ट वॉच एंड लाइक द सेशन प्लीज. थैंक यू. सो जाइए, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है जब एक इंसान को या जब एक सोसाइटी को बहुत ही मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है, तो उसी को यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान होना. इट्स एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट. ये याद रखिएगा कि सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना, राइट, रीड, पढ़ना और स्पीक, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीलिंगुअलिज्म में. ठीक है. अब इंडिविजुअल हो चाहे सोसाइटी हो, अगर सोसाइटी रीड एंड राइट कर पा रही है तो वो भी मल्टीलिंगुअलिज्म में ही आता है. तो क्योंकि कहते हैं लैंग्वेज एक पावरफुल टूल होती है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं और कल्चरली एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो ये क्या करता है, हमारी जो डाइवर्स और मल्टीपल हमारी जो कंट्री है, मतलब मल्टी लिंगुअलिज्म हमारी जो लाइक इंडिया है, वहाँ पर इसका काफ़ी चैलेंजिंग रोल रहता है. अगर हम उड़ीसा, स्पेसिफिकली उड़ीसा की बात करते हैं, तो वहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म जो एजुकेशन है इसका काफ़ी कंपोनेंट जो है, वाइटल कंपोनेंट देखने को मिलता है. जो स्टेट है इज़ अ होम टू रिच टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. ये जो उड़ीसा है ये एक ऐसा स्टेट है जो कि एक टेपेस्ट्री है लैंग्वेजेस का, डायलेक्ट्स का. सॉरी. एंड रिकॉग्नाइजिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. तो ये जो की पॉइंट्स है ना, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ठीक है, ये हमारी कंट्री में देखने को मिलता है. लिंग्विस्टिक, यहाँ पे एक रिच टेपेस्ट्री देखने को मिलती है. ये फोस्टर क्या करता है, जब हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है तो हम डाइवर्स जो है लर्नर्स को या डाइवर्स जो नीड्स है उसको कैटर कर पाते हैं. ठीक है. उड़ीसा जो है एक एजुकेशनल पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस जो है वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ उड़िया और जो है इंग्लिश में भी कर पाती है. तो दिस अप्रोच नॉट ओनली प्रमोट्स, ये अप्रोच जो है ना सिर्फ एक हमारी कल्चरल हेरिटेज की डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है, बट हमें एक बेटर कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन ऑफ द एकेडमिक कंटेंट में भी हेल्प करती है. तो उड़ीसा जो है बेसिकली एम करता है कि जो भी हमारा लैंग्वेज बैरियर है, जो हमें लैंग्वेजेस जो हमारा बैरियर है वो कम हो सके, मल्टीपल लोगों को जो है एजुकेशन मिल सके इन अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, बेटर स्कोप्स निकल के आ सके और जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर पाए क्वालिटी एजुकेशन को. एंड इट प्रमोट करता है, जब हम आपको बहुत अच्छे से हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी होती है तो वो इंडिजियस जो लैंग्वेजेस है वो प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू बिकम अ प्रोफिशिएंट इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस. वो क्या करेगा, आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, फिर आपको रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ में उड़िया और इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान के लिए आपको एनकरेज करेगा. कल्चरल हेरिटेज के लिए आप डीपर कनेक्शन कर पाओगे. फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन एंड जो रिटेंशन है एकेडमिक कंटेंट की वो आप अच्छे से फैसिलिटेट कर पाओगे. जो आपका ब्रिज है, लैंग्वेज ब्रिज है, तो आप डाइवर्स बैकग्राउंड्स का, ठीक है, जो जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं आप एक लैंग्वेज से कनेक्ट हो पाओगे. ठीक है. मान लीजिए उसको 4 लैंग्वेजेस का ज्ञान है, मान लीजिए उसको भी 2 लैंग्वेजेस का ज्ञान है, तो कहीं ना कोई कनेक्शन तो होगा ना कोई वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप समझ पाएंगे. तो इट प्रमोट्स करता है आपकी इंडिजियस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का. कहीं ना कहीं आपकी खुद की भाषा प्रिजर्व हो जाती है कि हाँ, उसको भी पता है, हमें भी पता है. इट इक्विप्स द स्टूडेंट्स विद प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर ग्लोबल रेलेवेंस. तो आपकी लैंग्वेजेस को भी एक ग्लोबली रेलिवेंस मिलता है. आइए अब बात करते हैं जैसे बेनिफिट्स की. जब आपको एक मल्टी लैंग्वेजेस की एजुकेशन होती है भारत जैसे देश में, वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं. तो उड़ीसा है ना, वो मल्टीपल स्टेट है क्योंकि वहाँ पर मोर देन 40 एथनिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बाय 62 ST शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स वहाँ रहते हैं. 62 वहाँ पे बता रहे हैं आपको.
वहाँ पर 40 जो है 40 से भी ज़्यादा एथनिक लैंग्वेजेस बोली जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? तो दिस इज़ अ फैक्ट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मल्टीपल जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होती है, यहाँ पे बोला एनहांस करता है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल होती है उसकी स्किल, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसकी प्रतिभा, उसकी जो भी है वो उस एक ह्यूमन की कैपिटल है, तो उसको एनहांस करती है। क्यों? क्योंकि जब आप नेसेसरी जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो कर पाते हो, कॉम्पिटेंसी सीख पाते हो वेरियस वेरियस डोमेन्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट है, रिसर्च है, इनोवेशन है, वहाँ पे अपना हुनर आजमा पाते हो, तो इट विल इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी। उससे क्या होता है? उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। नेक्स्ट, प्रिजर्विंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जो आपकी लिंग्विस्टिक की जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में जो इतनी विविधता है, उसको आप प्रिजर्व कर पाते हो। सो मल्टीलिंगुअल जो एजुकेशन है वो प्रिजर्व और रिवाइटलाइज करती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एंड हमारी हेरिटेज को। So it can also promote the linguistic rights and dignity of the speaker of the different languages. Even जो different languages बोल पाते हैं उनकी एक जो है डिग्निटी क्रिएट होती है, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज है वो एंडेशनर या मार्जिनलाइज्ड होने से बच जाती है। तो जितना लोग एक भाषा को बोलेंगे, जितना एक लोग भाषा को समझेंगे, उतना ही वो एंडेंजर्ड होने से बच जाती है। थर्ड, इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। ये हमारी नेशनल यूनिटी करती है बिकॉज इट फॉस्टर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको भी पता है उस भाषा का, अगर मुझे भी है, तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर एक ऑफिस एम्प्लॉय में अगर मान लीजिए कोई साउथ से जो है वर्कर है और एक ऐसा वर्कर है जिसे साउथ बोलनी आती है, लैंग्वेज बोलनी आती है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाता है बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं, ठीक है। इट कैन एनहांस द सोशल कोहेंशन, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, हारमनी, बिकॉज बोथ नोज ईच अदर लैंग्वेजेस, तो उसमें कम्युनिकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का होता ही है फायदा। अगर आप किसी डाइवर्स सिचुएशन में भी जाते हो तो वहाँ यू कैन स्पीक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द अदर्स लैंग्वेज ऑल्सो। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन जो है, स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर द लर्निंग एडिशनल लैंग्वेजेस, कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग जो है, अगर आपको एडिशनल लैंग्वेजेस आती है, मैंने आपको बोला ना फ्रेंच अगर आपको आती है, तो देयर माइट बी अ वेरी गुड स्कोप कि आप अर्निंग अच्छी कर पाए, वॉइस ओवर कर पाए, बहुत सारे इसमें जो है आजकल तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। हायर रिटेंशन रेट्स होती हैं कि व्हेन द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दे आर बीइंग टॉट, जो समझ, जो बोल पा रहे हैं, सो लोग समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे स्टे इन स्कूल एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो बच्चा जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, रिटेंशन बहुत अच्छे से करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ पॉलिसी। क्या है पॉलिसी जो हम मल्टीलिंगुअलिज्म में एजुकेशन में देते हैं? फर्स्ट, हम फ्लेक्सिबल और एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। सॉरी, मल्टीलिंगुअलिज्म जो एजुकेशन है शुड बी टेलर्ड टू द नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफरेंट लर्नर्स एंड कम्युनिटीज। जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स रहते हैं, जो कम्युनिटीज रहती हैं, हम उसको कैटर कर पाते हैं, उनकी नीड्स को समझ पाते हैं। इंक्लूसिव ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट स्पोकन इन इंडिया, जो भी है इट शुड बी इंक्लूसिव। जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, साइन लैंग्वेजेस होती है, क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं या फॉरेन लैंग्वेजेस होती है, इन सभी को, जो ऑल लैंग्वेजेस हैं, इन सभी को हम कैटर कर पाते हैं, इनकी नीड्स को समझ पाते हैं और इन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। साइन लैंग्वेजेस में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी है। अडॉप्टिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूम ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में, कि हम क्या कर रहे हैं, जो मल्टीपल लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं उनको अब सिखाना चालू कर रहे हैं, है ना। चाहे वो प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन में हो, थ्रू आउट हम उनको पढ़ाना चालू कर रहे हैं, चाहे हम उनको एडिशनल लैंग्वेजेस के तौर पे लें, चाहे हम उनको एज अ प्रिजर्वेशन के तौर पे लेके हमारी भाषा का होना चाहिए, तो इट शुड बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देता है ताकि वो नई नई लैंग्वेजेस को लर्न कर सके एट द डिफरेंट स्टेजेस पे। फिर हम स्ट्रेंथन करते हैं टीचर की कैपेसिटी को, कि they should be provided with the adequate training and support to teach the effectively multiple languages। हम आजकल टीचर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं ना मल्टीपल लैंग्वेजेस, ताकि वो पढ़ा सके, इफेक्टिवली पढ़ा सके और जिससे इनोवेटिव पैडागॉजीज क्रिएट हो सके, इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजीज को टीचर अच्छे से समझ पाए। तो ये दिस इज ऑल्सो एन अप्रोच, एक अप्रोच है टीचर की कैपेसिटी को इन्हांस करने की। फिर हम एंगेज कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, कम्युनिटीज़ को भी, ताकि हम डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेसेस होते हैं
लैंग्वेज पॉलिसी से, उसमें हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो है बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी हो। एंड क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म का एक कल्चर हम बना के चल रहे हैं कि जहाँ कल्चर का मतलब होता है कि एवरीवन शुड फॉलो इट। तो हर एक स्कूल इस चीज़ को फॉलो करेगा कि अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं तो हम इस तरह का एक कल्चर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इससे क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। ये हमारी जो कल्चर की डाइवर्सिटी है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे ओवर 22 ऑफिशियल जो है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स जो है यहाँ पे बोले जाते हैं, यूनिक कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आइडेंटिटी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यस, ये दिस पीडीएफ इज अवेलेबल, एब्सोल्युटली फ्री है टिल द दिसंबर, यस, 2 मंथ्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक JRF माइल स्टोन एजुकेशन, दिस इज माई ऐप बाय कंचन गुप्ता, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो अपने प्ले स्टोर से, वहां पर इसका पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री है। आफ्टर दिसंबर यू विल हैव टू पे फॉर इट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी सिर्फ दिसंबर तक की है। ठीक है। ये आपकी अकेडमिक अचीवमेंट में हेल्प करता है। ये जो स्टडीज है आर कंसिस्टेंटली शोइंग दैट स्टूडेंट्स हु रिसीव द इंस्ट्रक्शन इन देयर मदर टंग एंड होम लैंग्वेजेस परफॉर्म करते हैं बेटरली। दिस इज बिकॉज दे कैन एक्सेस द करिकुलम कंटेंट को बहुत इजीली समझ पाते हैं, कॉन्फिडेंटली उसको पढ़ पाते हैं, कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाते हैं। तो ये एक हमारी अकेडमिक अचीवमेंट में भी हेल्प करता है। सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, क्योंकि यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो आपका दिमाग खुलता है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, चीज़ों को ले पाते हैं, नई नई चीज़ों को रिसर्च कर पाते हैं। सेकेंडली, आपके कल्चरल डाइवर्सिटी को फॉस्टर करता है। थर्ड, आपकी अकेडमिक अचीवमेंट में इंप्रूव करता है, प्लस सोशल इंक्लूजन, कि आप मल्टीपल लोगों से जो है कांटेक्ट कर पाते हो। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का जो प्रोग्राम स्टेज होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज पे हम कहते हैं लर्निंग टेक्स प्लेस एंटायरली इन द होम लैंग्वेज, की जो भी उसकी मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो एक पैटर्न शुरू होता है वो उसके घर से ही शुरू होता है, जहाँ पर वो बिल्डिंग करता है सबसे पहले तो अपनी मदर टंग को फ्लुएंसी, ओरल फ्लुएंसी, फिर वो सेकेंड लैंग्वेजेस में स्टार्ट करता है कि ओरली फिर बिल्डिंग ओरल, फिर ये वाली जो ओरल वाली है वो सेकेंड लैंग्वेज को और अच्छे से पढ़ना चालू करता है। फिर ये बोथ जो लैंग्वेजेस हैं सेकेंड एंड फर्स्ट वाली, वो उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मल्टीलिंगुअलिज्म को हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो NEP 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के थ्रू हमें इस चीज़ की चॉइस मिली थी। ठीक है। तो जो मल्टीलिंगुअल जो एजुकेशन होती है शुड बी बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रियलिटीज पर, या उसकी ज़रूरत पर बेस्ड होती है। वो उस टाइम जिस स्टेट में वो रह रहा है, जिस स्टेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिस भाषा में बोली जाती है, वो भाषा ज़रूर सिखाई जाती है और ज़रूर सिखाई जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू NEP। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन शुड स्टार्ट विद द मदर टंग एंड होम लैंग्वेज जो भी बोली जाती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ग्रेजुअली हमें और लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस का मौका हमने दिया है। सॉरी। तो पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेजेस, कि जो लैंग्वेज है उसकी पैडागॉजी अच्छी हो, यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग। अगर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं तो हमने लर्नर सेंटर्ड है या इंटरैक्टिव पैडागॉजी है, इस पे हमने फॉस्टर किया। उसके बाद हमने प्रमोट किया हमें क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफर को, या मल्टी लिटरेसी स्किल्स को अमंग द लर्नर्स की, मतलब लर्नर्स बहुत सारे हैं और अगर उसमें जिन लैंग्वेजेस बोलने वाली स्पीकिंग लैंग्वेजेस या अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस जितनी मल्टीपल बोली जाएगी, उस चीज़ को हमने जो है ग्रैप करने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से प्रमोशन बहुत अच्छा हुआ। असेसमेंट हुआ लैंग्वेजेस का, हमने असेस करके देखा, जिसने उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल की हमने उसको आगे प्रमोट कर दिया, या और जो नहीं कर पाए हैं उनको और लैंग्वेजेस जो है सीखने का मौका मिला, इससे उनके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स आने लगे, सपोर्ट मिला उन लर्नर्स को ताकि वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को और अच्छे से बेहतर बना सके। फिर नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। अब हम चाहते हैं कि जब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाए, मल्टीपल लैंग्वेजेस एजुकेशन में बोली जाए, उसके लिए सबसे पहले जो हमें मटेरियल देना है, ठीक है, वो हमें लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करना चाहिए। फिर हमें जो टीचर देनी है, टीचर या एजुकेटर्स देनी है, उनको ट्रेन करो ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। सो मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो लोकल लैंग्वेजेस के साथ साथ और अदर भाषाओं में भी होना चाहिए।
तो अवेलेबल अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या लोकल कोई पब्लिशिंग फैसिलिटीज़ है जो आपको मटेरियल ला के दे रीजनेबल प्राइजेस पे, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है वहाँ की लेक्सिकल डेवलपमेंट और ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। फिर टीचर्स को हमें ट्रेन करना है, उनको एक रेलिवेंट ट्रेनिंग देनी है ताकि वो इनेबल हो सके मदर टंग सिखाने में एज वेल एज सेकेंड लैंग्वेजेस सिखाने में। एक एडुकेटर ही है जो उन बच्चों को मास्टरी कराएगा लैंग्वेजेस में, उनको सोशल बैकग्राउंड जो है उनका कल सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उसको एनहांस करने में हेल्प करेगा। एंड एट द एंड जो लर्नर इटसेल्फ, लर्नर खुद भी कोशिश करेगा, बिकॉज जो लर्नर शुड बेस्ड ऑन द लोकल कल्चर एंड थीम्स पे बेस्ड होता है, उसका स्कूल जो का जो करिकुलम होता है वो लोकली जिस एरिया बैकग्राउंड में वो रहता है उस पर बेस्ड उसकी एजुकेशन होती है, ताकि उस स्पेसिफिक एनवायरमेंट में रहने के वो जो है काबिल बन सके। सो जो बोथ द लैंग्वेजेस होती है स्कूल में बोली जानी चाहिए, एंड इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यूजिंग वन और द अदर लैंग्वेज, बट इट इज़ अ बोथ द लैंग्वेज, उसके जो भी है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी हासिल करे। इवन जो है इंकरेजमेंट मिलना चाहिए दोनों ही लैंग्वेजेस को एट द होम एंड एट द स्कूल बोथ द वे। राइट नाउ यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को प्रमोट करता है मदर टंग को इंस्ट्रक्शंस को of the bilingual education या multiple languages from the earliest years of schooling because it lays the solid foundation for learning। यूनेस्को तो हमेशा से फोकस करता है लैंग्वेज वन हो चाहे लैंग्वेज टू हो या मल्टीपल लैंग्वेजेस हो, इट डिपेंड्स कि वहाँ का जो है स्कूलिंग पैटर्न क्या है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है इस चीज़ को कि होना चाहिए, इट शुड बी इन द क्लासरूम। सो इट इम्प्रूव्स द एक्सेस, इट इम्प्रूव्स द एक्सेस टू एजुकेशन स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि जब आपकी एजुकेशन जब बोथ द लैंग्वेजेस में होगी तो जो गर्ल्स जो है उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा हो जाएगा एक्सेस लेना एजुकेशन का। व्हेन इट यूज्ड एट होम और एट द स्कूल इट प्रमोट्स द लिटरेसी इन द मदर टंग प्लस सेकेंड लैंग्वेज। तो वाई मल्टी लैंग्वेजेस जो है वो मदर टंग पे बेस्ड होनी चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि मदर टंग में जब आपकी एजुकेशन होती है तो बहुत इजीली आप चीज़ें समझ जाते हो, बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो। द वर्ड इज कनेक्ट, द वर्ड इज कनेक्ट, इट इम्प्रूव्स द लर्निंग आउटकम्स। यस, कनेक्शन के बाद जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, जो इवेलुएशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। इट रेज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय एम्फसाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी rather than repetitive memorization, कि आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ती है, इवन यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी ऑन दैट बिकॉज यू नो दैट लैंग्वेज बिफोर। ठीक है, सो डिस्पाइट द नोन बेनिफिट्स, आपको पता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ ये वर्क करेगा, तो ये इट शुड बी प्रमोटेड। राइट नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट मल्टीलिंगुअलिज्म फेस, यानी कि हमें लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज किस वे में बोल रहे हैं, हमें ना तो इसका कोई जो है बुक्स इसकी ज़्यादा अवेलेबल हो पाती है ना, ना ही हमें इसके कोई एडुकेटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे जो है एक्सपोर्ट एडुकेटर्स नहीं मिल पाते हैं, टूटी फूटी लैंग्वेजेस में फिर टूटा फूटा ही बच्चे सीखेंगे। क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स नहीं है, असेसमेंट टूल्स अवेलेबल नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है ना वो बहुत सारी ऑडियंस को कैटर कर पाता है जो इस टाइम पे जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता, ना ही अप्रोप्रिएट ऐसा कोई करिकुलम अभी डेवलप हो पाया है और ना ही ट्रेंड टीचर्स हैं, तो दीज आर द लैक ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है पॉलिसी सपोर्ट, पॉलिसी में भी देखिए अब जाके 2020 जाके निपुण भारत मिशन के अंदर जो है, अब आप मुझे बताएंगे द फुल फॉर्म ऑफ निपुण, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा व्हाट इज अ निपुण भारत। ठीक है, मल्टीपल एजुकेशन जो है दैट इज स्टिल गैप बना हुआ है कि पॉलिसी बन तो जाती है लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आती, तो देर इज अ ह्यूज गैप इन बिटवीन ऑफ दैट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के बीच में। तो देर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, हमें एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है लोगों की कि जो हमने पॉलिसी बनाई है उसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है, कैसे हमें उसको कोलैबोरेट करना है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में या इंस्टीट्यूशंस के बीच में या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या कम्युनिटीज़ के बीच में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, पॉलिसी बनाना इज़ अ 2 साल 1 साल जितना भी टाइम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ अ लॉन्ग वे। उसके बीच में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं जिसमें हमारा जो अभी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही लैक करते हैं। अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस जो है कितने अच्छा स्कोप ला सकती है। देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन है अब द सर्टन लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स को लेकर कि ये लैंग्वेज तो बेकार है, ये लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, उनको बेनिफिट्स से अवेयर ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक इंग्लिश ऐसी माध्यम, एक इंग्लिश ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उनको और अच्छा बनाएगी, नहीं देयर इज अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो जो आपको
उतना ही इम्पैक्ट या उतना ही आपको एनहांस करेगी। करिकुलम अलाइनमेंट, करिकुलम जो है कैसा है, बैलेंसिंग द यूज ऑफ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं कर पाता है। मदर टंग जो बच्चा बोलता है और जो उसकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो मदर सॉरी दोनों एक ही है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस विद नेशनल एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुला कैन बी चैलेंजिंग। सो इट इंश्योर्स करता है स्टूडेंट्स हैव अ एक्सेस हो वेल राउंडेड एजुकेशन का while valuing their linguistic। फिर है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए, इट इज डेवलपिंग द फेयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मेथड। इंश्योर करता है स्टूडेंट्स आर इवेलुएटेड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली कैन बी अ चैलेंज। सो व्हेन यूजिंग द मल्टीपल लैंग्वेजेस इट इंश्योर करता है कि जो इवेलुएशन है वो फेयरली हो। ठीक है। फिर है ट्रांजिशन टू द हायर कल्चर, हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो भी हायर एजुकेशन है उसमें ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम मल्टी जो है लिंगुअल एजुकेशन करते हैं कैन बी इफेक्टिव हो एट द प्राइमरी लेवल पे, एंड जो उसका ट्रांजिशनिंग है हायर एजुकेशन और जॉब मार्केट में वो अच्छे से हो। प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्पोकन लैंग्वेज अच्छी हो। फिर जो है बच्चे कई बार उसको डिसएडवांटेज वे में लेते हैं। ठीक है, जहाँ उन्हें यूज़ करना चाहिए वहाँ इसका डिसएडवांटेज, हैकिंग में, इसमें उन चीज़ों में ना जाते हुए हमें उसको एक अच्छे जो है रास्ते पे लेके जाना है। ऑन द कंक्लूजन अगर हम देखें, इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट द लीप यानी कि लैंग्वेज एम्पावरमेंट फॉर अचीविंग द पोटेंशियल। सो बाय सपोर्टिंग द मल्टीलिंगुअलिज्म प्रोवाइड करते हैं सफिशिएंट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज हमें देने हैं अपने टीचर्स को। सो जो लीप है विल हेल्प टू एनहांस द लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो ये लीप क्या करेगा, जो लैंग्वेज एम्पावरमेंट फॉर अचीविंग पोटेंशियल है वो आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स सिखाएगा, एनहांस करेगा, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगा। इट विल क्रिएट अ कल्चरली डाइवर्स एंड इंटेलेक्चुअली एनरिचिंग एनवायरनमेंट आपको देगा। दैट मीन्स जहाँ वो एनवायरनमेंट देगा, मान लीजिए आपको ऑडियो की मतलब आपको सारी सुविधाएं देगा, आपको सारे रिसोर्सेज देगा, सारे एक्सपोर्ट जो है एडुकेटर्स देगा इस लीप प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पर आपको लैंग्वेज एम्पावरमेंट करना है, जहाँ हमें पोटेंशियल हासिल करना है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर क्या होता है, जिसका कल्चर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो एज अ गुरप्रीत महाजन कहते हैं, अगर हम साइमल्टेनियस प्रेजेंस रखते हैं मेनी कल्चर की एंड कम्युनिटीज की विद इन द सेम सोशल स्पेस पॉइंट पे टू अदर प्लूरल सोशल फैब्रिक, बट इट शुड नॉट बी टेकन एज द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। वो कहते हैं कि देयर शुड बी अ मैनी कल्चर, कल्चर की मैनीनेस होनी चाहिए, समथिंग मोर देन मेयर प्रिजर्व presence of different communities and attitude of tolerance in the society. So multicultural का डेफिनेशन यहाँ आता है कि देयर शुड बी अ प्लूरल ऑफ सोसाइटी, प्लूरल सोशल फैब्रिक्स होने चाहिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन है या फेस्टिवल्स हैं या बिलीव्स हैं, तो वो मल्टी कल्चर है। ठीक है। जहाँ पे हम नेशनल एसोसिएशन फॉर कल्चरल एजुकेशन यानी कि नेम, ये डिफाइन करता है कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन जो है एक तरह का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि इस पर जो है इस आइडियल पर बनाया गया है, जहाँ पर फ्रीडम हो, जस्टिस हो, इक्वालिटी हो, इक्विटी हो और होम डिग्निटी हो। ठीक है। तो ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। मल्टी कल्चरल का मतलब है, आपने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा कि देयर इज अ कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कहीं पे क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, कहीं पर ईद, कहीं ईद उल फितर, कहीं पर जो है अब हिंदू में दिवाली है या ईद, मतलब ये सब डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं उनके टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है जो इट शुड बी इन द सोसाइटी।
फिर है एंथोनी जो गिबिन्स है, उन्होंने कहा मल्टीकल्चरलिज्म एक तरह का को एग्जिस्टेंस है। को मतलब कि मिलके रहने वाला, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर रहता है एक सिंगल सोसाइटी में। एंड टू द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट करता है, वो पॉलिसीज जो इस को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है, हमें वो पॉलिसी लानी, वो प्रैक्टिस में लानी है। मल्टीकल्चरलिज्म इन्वॉल्व करता है नॉट ओनली द टॉलरेंस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, बट टॉलरेंस इज नॉट लाइक टॉलरेट करना। टॉलरेंस का मतलब है अगर आपकी क्लास में कोई डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड का पीपल है, कोई बच्चा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, है ना, उसको प्रमोट करने में हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा, सोशल हार्मनी क्रिएट होगी। उसके बाद आप अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिफरेंट, आप अगर एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, आप एक दूसरे को टॉलरेट, मतलब वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना, टॉलरेट मतलब समझना एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के फेस्टिव के जो इमोशंस हैं उसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो सोशल कोहेंशन क्रिएट होगा और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर होंगे। एक एजुकेशन मेथड या स्ट्रैटेजी ये फ्यूज करती है नरेटिव्स, राइटिंग्स को, क्वालिटीज को, कॉन्फिक्शंस को, पॉइंट ऑफ व्यूज को हमें समझना चाहिए। यही एक मल्टीकल्चरल का फाउंडेशन होता है। एंड द पर्पस जो है इसे क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने का यही है कि अगर हम बच्चे शुरू से ही इन चीज़ों को समझेंगे तो हम अपनी जो समझ का दायरा है वो बड़ा कर पाएंगे। ठीक है, उसमें डाइवर्सिटी और जो सोशल प्लूरलिज्म है वो क्रिएट। The key aspects here involved in the multicultural education are the race, ethnicity, national languages, regional, class, sexual direction, etc. By adapting it to the school and colleges, students can be made aware of the histories. कि अगर हम इसे अपने क्लासरूम में जो है अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं तो वी कैन मेक अ हिस्ट्रीज बना सकते हैं, हम कल्चर डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, डाइवर्स ग्रुप्स को कैटर कर सकते हैं, हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन हो सकता है, नेशनल ब्रदरहुड की फीलिंग क्रिएट हो सकती है। सो मैनी बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे क्रॉस कल्चरल एजुकेशन का एक सेफ गार्ड है, जो कि यहाँ पर इंकरेज करता है यंगस्टर्स को उनके नए सोच के साथ में, उनकी नई थिंकिंग के साथ में। ऑल दिस हेल्प द स्टूडेंट्स इन डिडक्शन ऑल द मोस्ट जो भी हमारी सोसाइटी के जो भी प्रिजीडियस जो है या बहुत ही जो नैरो माइंडेड पीपल है उनको डिस्कार्ड करने में हेल्प मिलता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ये होता है एक्सपोजर मिलता है ना, एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, उसके साथ आगे बढ़ पाए। इट इंस्टिल्स द टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, हमें इंडिविजुअल को टॉलरेंस सिखाता है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करना सिखाता है। इट प्रमोट करता है कल्चरल की रेलिवेंस को, उसकी एंटी बाइस क्लासरूम, ठीक है, एक तरह का चैलेंज देता है जहां वो क्रिटिकली थिंक करे विदाउट जंपिंग टू द स्टीरियोटाइप, जो थॉट्स थे पुराने, विदाउट थिंकिंग ओवर इट, वो अपने आप की सोच बनाए। ठीक है, द मेथड टू एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट वाइल कीपिंग देयर कल्चर एंड वैल्यूज इंटैक्ट। उससे क्या होता है, आपकी जो खुद की वैल्यूज है, खुद के इमोशंस हैं, खुद के बिलीव्स हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं। बिकॉज अगर आप किसी को समझोगे तो दूसरा आपको समझता है। सो बीइंग अ कल्चरली कॉन्शियस अगर आप होते हो टीचर विदाउट एनी बायस, जब टीचर कोई बायसनेस नहीं दिखाती है तो स्टूडेंट शुड ऑल्सो और नॉट बायस्ड विद द अदर। ठीक है, तो प्रमोट हमें करना ही करना है, स्टूडेंट्स के कल्चर को सेलिब्रेट करना है विद द प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन इसी के साथ में कई डिसएडवांटेजेस भी आते हैं कि मल्टी जो अगर क्लासरूम होगा तो लोगों के बीच में जो लैंग्वेजेस और सोशल बैकग्राउंड है अपर लोअर का, ये फीलिंग्स बहुत आती हैं। ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे स्ट्रगल होता है कि थ्रू आउट द स्टूडेंट्स जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं समवेयर, सिंस नॉट ऑल द स्टूडेंट्स हेल फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, बिकॉज सेम बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। सो दिस बिल्ट अ लैंग्वेज बैरियर, तो उनके बीच में एक लैंग्वेज का बैरियर आता है, एक क्लास का बैरियर आता है ना, क्लास का बैरियर आता है। सो पीपल फ्रॉम द अदर कल्चर में बी नॉन कॉन्फॉर्मेंशनल या सबमिसिव या अदरवाइज इनडायरेक्ट होते हैं कि हमने जहाँ बात की कि होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है कि लोग एक दूसरे के बिलीव्स, असम्पशंस, पैटर्न्स, कल्चरल बैकग्राउंड को समझ पाए। अगर वो समझ पाते हैं तो हम बात कर रहे हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो देयर इज अ मिसकंसेप्शन, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट्स है, या आप जो लड़ाइयाँ हैं, टॉलरेंस जो लोगों के अंदर खोता जा रहा है वो क्रिएट होता है।
the disadvantage of the multiculturalism. So in the next class we will discuss the education for sustainable development and UNESCO. This will be the next topic for the next class. Okay, so before the signing off, I would like to say please download my app. There is a JRF milestone education that is available on the Play Store, and this PDF is available on this site. Very soon मैं इसको डाल दूंगी, and PDF प्लस इसका जो ये क्लास वीडियो है ये भी मैं आपको डाल दूंगी। एंड अगर इसको आपको जल्दी करना है तो ये आपको यूट्यूब पे बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, और ये एसएसबी उड़ीसा का पेपर है, सिलेबस है जो मैं कवर करा रही हूँ। तो मेरे सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, एंड जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।